Hello guys, I am Vishaliki Khan from Dopamine and we are discussing network analysis and synthesis. In that we are discussing DC network theorems and we are discussing superposition theorem in that. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ सॉल्व्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ कॉम्प्लेक्स लीनियर रेजिस्टिव नेटवर्क. विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस आपको समझ आएगा कि जब बहुत सारे पैरामीटर्स गिवन भी नहीं होते हमारे पास नेटवर्क के, देन ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट some of the parameters like power, voltage, current of this linear resistive network across some element. So now if you see this circuit, first question से start करेंगे. आपको समझ आएगा कि कैसे काफ़ी अननोन्स होने के बाद हमें पता ही नहीं है लीनियर रेजिस्टिव नेटवर्क में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. बस इतना पता है इट इज़ लीनियर, इट इज़ रेजिस्टिव, राइट. सो पूरा जो नेटवर्क है इट कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंसेज ओनली. नाउ व्हाट are the connection, series, parallel, we don't know, right. Now we have to find out the power lost in the resistance, right. So ये जो resistance R है इसमें power lost find out करना है. जब voltage source हमारा act alone करता है तो 9 watt power आती है. जब current source act alone करता है तो 4 watt power आती है in resistance R. Now what is the total power lost in R when both sources act simultaneously? अब दोनों सोर्स साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल पावर लॉस्ट इन आर. मैंने आपको बताया था जब सुपरपोजिशन थ्योरम हम अप्लाई करते हैं तो पावर्स को डायरेक्टली एडअप नहीं कर देते. तो आप 9+4 नहीं कर सकते हैं बिकॉज पावर इज नॉन लीनियर क्वांटिटी. इफ इट वाज करंट और वोल्टेज हम डायरेक्टली इसे ऐड कर देते, बट नो, हियर वी कैन नॉट डू दैट. सो इफ आई एम सेंडिंग द फर्स्ट एक्साइटेशन ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स, तो पावर कितनी आई है 9 वॉट. पावर का फॉर्मूला क्या होता है I²R. सो अगर हमारे पास फर्स्ट करंट जनरेट होता है रेजिस्टेंस में तो उसकी वजह से जो पावर है दैट इज 9. रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, बस वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की वजह से इस जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट वेरी करेगा. नाउ अगर हम करंट सोर्स को एक्ट अलोन करवाते हैं तो उसकी वजह से I2 करंट जनरेट होगा इधर, और जो पावर जनरेट होगी दैट इज I²R एंड दैट इज गिवन एज 4, राइट. सो यहाँ से हमें I1² अपॉन I2² की वैल्यू मिल जाती है दैट इज 9/4, राइट. या फिर हम कह सकते हैं I1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट दैट इज 3/2, राइट. अब पावर क्या होएगी, टोटल करंट क्या होएगा, I क्या होएगा I1 प्लस I2 यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम. अब इस करंट को लेकर अगर हम टोटल पावर निकालते हैं दैट इज I²R, राइट. I²R, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2² इंटू R, राइट. नाउ व्हाट वी कैन डू, आई कैन टेक I1 कॉमन या फिर आप I2 कॉमन ले लीजिए, एक ही बात है. I2 कॉमन लेंगे तो डायरेक्टली ये रेशियो यूज हो जाएगा. सो लेट्स टेक I2² कॉमन. वी विल बी लेफ्ट आउट विद I1 अपॉन I2 प्लस I2² तो कॉमन ही ले लिया तो यहाँ 1 रह जाएगा इंटू R. नाउ वी नो व्हाट इज I2²R and we know what is I1 अपॉन I2. सो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं. I2²R क्या है 4, राइट. I1 अपॉन I2 क्या है 3/2 प्लस 1. सो 4 इंटू 3/2 प्लस 1, सो विच इज 4 इंटू 5/2. सो वी आर गोइंग टू गेट 25 वॉट. सो दिस वॉज द वन मेथड. There will be a method 2 as well, right. So I am making a space over here only and I will show you the difference between the method 1 and method 2. So I am moving to method. जब हमारा voltage source alone act कर रहा था, right, so V was alone acting, so we were getting power as 9 watt, so it was equal to I1²R, right. So अगर मैं यहाँ से I1 की वैल्यू निकालूं सो इट वॉज 3/√R. नाउ व्हेन करंट सोर्स इज एक्टिंग अलोन
we are getting P2 which is 4 which is equal to I2 square R. So from here I2 is basically 2 upon under root R. Right, total current क्या है? IT is I1 plus I2, so 3 upon under root R plus 2 upon under root R. So we are going to get the total current like this. So this can be in plus minus as well. So ये क्या हो सकता है? प्लस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट आर प्लस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट आर, राइट, क्योंकि जब हमने अंडर रूट लिया था वी हैव टू कंसीडर द प्लस माइनस साइन एज वेल. तो कहीं कहीं आपको प्लस माइनस साइन भी कंसीडर करने पड़ेंगे, राइट. अब व्हाट इज पावर? पावर इज आई स्क्वायर आर, सो आई टी स्क्वायर आर. सो आई टी की वैल्यू डालते हैं. सो प्लस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट आर प्लस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर इंटू आर. सो ये अंडर रूट आर और आर कैंसिल आउट हो जाएंगे. नाउ वी हैव टू केसेस. फर्स्ट केस व्हेन वी हैव प्लस 3 and plus 2, so 5 square we are going to get, and then we have 3 minus 2. Then the next case could be 1 square. So अगर हमारे दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है, राइट, सो वी आर गोइंग टू गेट 25 वॉट. अगर दोनों करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो पावर आएगी 1 वॉट. सो इस तरह से आप इसी क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन दो केसेस हैं. फर्स्ट केस में वी एस गिवन है. अगर वी एस 20 वोल्ट है तो I1 5 एम्पेयर है, V2 10 वोल्ट है एंड P3 15 वॉट है. नाउ अगर Vs को चेंज कर 30 वोल्ट कर देते हैं, देन वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू I1, V2 एंड P3, राइट. सो अब हमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी इस रेजिस्टिव नेटवर्क की, एंड वी हैव टू सी व्हाट हैपेंस व्हेन द वैल्यू ऑफ Vs चेंजेस. सो नाउ कमिंग टू द रेशियो ऑफ Vs2 अपॉन Vs1, राइट. सो Vs2 क्या है? 30, Vs1 क्या है? 20. सो ये तो रेशो आ गई है 3/2, राइट. नाउ कमिंग टू द करंट I1. I1 क्या होएगा? जो पुराना I1 था अगर हम उसे इस रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे वी आर गोइंग टू गेट द नेक्स्ट I1. सो 5 into 3/2, राइट. सो वी आर गोइंग टू गेट 7.5 एम्पेयर. नाउ मूविंग ऑन टू V2, राइट. सेम रेशो से अगर हम प्रीवियस V2 को मल्टीप्लाई करेंगे वी आर गोइंग टू गेट V2 एट Vs इज इक्वल टू 30 वोल्ट. सो 10 into 3/2 we are going to get 15 volt. Now coming to the power. So for power we are going to take the previous power. Previous power कितनी है? 15 watt. अब इस जो रेशो है इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज पावर इज नॉन लीनियर, राइट. सो 15 into 3/2 square we are going to get 33.75 watt. Now moving to the next question. Here I1 जब 10 एम्पेयर है, I2 5 एम्पेयर है, then Vx is 20 वोल्ट. I1 अगर 20 एम्पेयर है, I2 minus 5 एम्पेयर है, then Vx is 10 वोल्ट. Now if I1 and I2 is equal to 15 एम्पेयर, then we have to find out Vx, राइट. सो यहाँ पर हम कुछ लीनियर प्रॉपर्टीज यूज करते हैं इस नेटवर्क की. वी आर गोइंग टू मेक सम लीनियर इक्वेशन एंड देन वी विल सॉल्व इट. सो बेसिकली जो Vx है इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन I1 एंड I2, राइट. अब हमें पता नहीं है कैसे डिपेंडेंट है बट इट इज़ अ लीनियर डिपेंडेंस. सो Vx को हम लिख सकते हैं एज AI1 प्लस VI2, राइट. सो फर्स्ट केस में क्या आता है? Vx जब 20 आता है सो I1 क्या है? 10 एम्पेयर. सो A इंटू 10 प्लस B इंटू 5, राइट. सेकेंड केस में जब Vx 10 है सो I1 क्या है? 20. सो B इंटू I2 क्या है? -5. सो मेरे को फर्स्ट इक्वेशन मिल गई एज 10A प्लस 5B इज इक्वल टू 20 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 20A
minus 5b is equal to 10. Now you can solve both of these. You are going to get a is equal to 1, right, and b is equal to 2. Linear equations आप solve कर सकते हैं. You will solve and you will get these, right. अब आपको Vx निकालना है. जब I1 और I2 15 है, so Vx will be equal to a into I1 plus b into I2. so a की जगह a की वैल्यू रखते हैं, राइट. a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 into I1 will be I1 only. b 2 है तो 2 into I2. so 15 plus 2 into 15, so we are going to get 15 plus 30, which is equal to 45 volt. Now moving on to the next question for the day, we have to calculate voltage across element and current through all elements simultaneously. Right. तो ये question थोड़ा सा tricky है. Let's see and let's understand it in detail. So हम दो केस कंसीडर करेंगे. हम पहला केस कंसीडर करेंगे जब हमारा 12 वोल्ट सोर्स ही एक्ट कर रहा है. So when we are having 12 volt source only acting in the circuit. So now if you see total current क्या होएगा, this current that is moving from here, इस सर्किट में अगर हम देखें 2 और 4 सीरीज में कनेक्टेड है, तो 4 plus 2 is 6, 6 पैरेलल with 3, 3 into 6 upon 3 plus 6, so 2, right. so effective resistance is 2, 12 वोल्ट के साथ जो resistance है 2 है. now what will be current, 12 upon 2 which is 6. अब ये जो 6 एम्पेयर करंट है ये डिवाइड होएगा, राइट, 3 में एंड 2 plus 4 6 में. सो दिस 6 एम्पेयर करंट 3 वाली ब्रांच में कितना जाएगा, 6 अपॉन 3 plus 6. सो वी आर गोइंग टू गेट 6 into 6 अपॉन 9. सो वी आर गोइंग टू गेट हेयर 4 एम्पेयर. तो यहाँ पर कितना करंट जा रहा है, 4 एम्पेयर. रेस्ट इज 2 एम्पेयर, इट इज़ गोइंग हेयर, राइट. और बिकॉज यहाँ पर ओपन सर्किट है, वहाँ कोई भी करंट नहीं जाएगा. दिस 2 एम्पेयर करंट इज मूविंग हेयर एज वेल. नाउ व्हेन वी नो करंट वी कैन फाइंड आउट द वोल्टेज. 4 ओम रेजिस्टेंस में वोल्टेज कितनी होगी, V इज इक्वल टू I इंटू R. सो वोल्टेज विल बी, करंट क्या है 2, रेजिस्टेंस क्या है 4, तो 8 वोल्ट. अब यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी दैट इज द पैरेलल वोल्टेज टू 8 वोल्ट. पैरेलल वोल्टेजेस आर सेम, तो यहाँ पर भी 8 वोल्ट हो जाएगा. इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में देखें तो 2 एम्पेयर करंट जा रहा है, तो यहाँ पर वोल्टेज होगी 4 वोल्ट. अगर हम इस 3 ओम के रेजिस्टेंस में देखें तो करंट जा रहा है 4 एम्पेयर, वी विल बी गेटिंग 12 वोल्ट, राइट. सो इस तरह से हम इस सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं व्हेन वी आर कंसीडरिंग 12 वोल्ट सोर्स एक्टिंग इज अलोन, एंड जो करंट सोर्स है उसको हमने ओपन सर्किट कंसीडर करा. नाउ वी विल कंसीडर दैट द 12 एम्पेयर सोर्स इज एक्टिंग अलोन. सो इन दैट केस वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट कंसीडर करेंगे. नाउ इस सर्किट में आप कंसीडर करिए यहाँ पर से 12 एम्पेयर करंट मूव कर रहा है. नाउ हेयर वील बी हैविंग करंट डिवीजन, and what will be the current in this 4 ohm branch. so current will be 12 into parallel branch का resistance which is 2, right, upon total resistance which is 2 plus 4. so we are going to get 4 ampere current over here, right. तो 12 में से 4 इधर गया, इधर कितना बचेगा, 8 एम्पेयर. नाउ इफ़ यू सी दिस जंक्शन, यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट सर्किट ब्रांच है, तो सारा का सारा करंट 8 एम्पेयर यहाँ से मूव कर जाएगा और इधर विल बी हैविंग 0 एम्पेयर करंट, राइट. नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व द वोल्टेजेस, 3 ओम वाले रेजिस्टेंस की वोल्टेज 0 हो जाएगी बिकॉज देयर इज़ नो करंट थ्रू इट, राइट. यहाँ पर करंट है 8 एम्पेयर, रेजिस्टेंस है 2, तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 16 वोल्ट, राइट. नाउ करंट 4 और रेजिस्टेंस 4, तो वोल्टेज 16 वोल्ट, राइट.
12 एम्पेयर के पैरेलल में 16 वोल्ट है, तो पैरेलल ब्रांचेस की वोल्टेजेस सेम रहती हैं, so it will be having 16 volt. Now combining both of them. So the third case is when 12 ampere and 12 volt are both acting in this circuit. Right? Now we have to consider both of the cases. So we have to take the combination of these two cases and then we will see what will happen. Now if you see, अगर 4 ओम वाली ब्रांच में देखें तो 2 एम्पेयर डाउनवर्ड है, सेकंड केस में 4 एम्पेयर डाउनवर्ड है, तो दोनों एड अप होकर यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 एम्पेयर डाउनवर्ड, राइट। और टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी 16 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट, राइट। सो वी आर 16 वोल्ट प्लस 8 वोल्ट, वी आर गोइंग टू गेट 24 वोल्ट, राइट। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कैसे हमने फाइंड आउट करा। 12 एम्पेयर में करंट तो 12 ही रहेगा, राइट। एंड यहाँ पर वोल्टेज कितनी हो जाएगी, फर्स्ट केस में यहाँ पर वोल्टेज थी 8 वोल्ट, सेकंड केस में 16 वोल्ट, दोनों को ऐड अप करेंगे वी आर गोइंग टू गेट 24 वोल्ट, राइट। या फिर आप देख सकते हैं पैरेलल ब्रांच में 24 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 24 वोल्ट हो जाएगी। 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में आप देखिए फर्स्ट केस में करंट कितना है 2 एम्पेयर, सेकंड केस में 8 एम्पेयर और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हमारे पास 6 एम्पेयर इस तरह से करंट होगा, राइट। फर्स्ट केस में हमारे पास 4 वोल्ट है, सेकंड केस में 16 वोल्ट है, सो दोनों केस में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वोल्टेजेस भी ऑपोजिट जनरेट हो रही हैं, राइट। सो वी विल बी हैविंग -12 वोल्ट ओवर हेयर, राइट। थर्ड केस में आप देखिए रेजिस्टेंस 3 के केस में यहाँ पर 0 एम्पेयर है और फर्स्ट केस में 4 एम्पेयर है, तो 0 + 4 विल बी 4 ओनली, तो 4 एम्पेयर करंट जाएगा इधर, राइट। वोल्टेज सेकंड केस में 0 है, फर्स्ट केस में 12 है, तो 12 + 0 is 12 ओनली। नाउ कमिंग टू द करंट इन द वोल्टेज सोर्स ब्रांच, तो फर्स्ट केस में देखिए यहाँ पर 6 एम्पेयर है, सेकंड केस में 8 एम्पेयर है, बट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो बचा कितना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 एम्पेयर इन 8 एम्पेयर वाली डायरेक्शन, राइट। नाउ वोल्टेजेस अगर आप देखें फर्स्ट केस में वोल्टेज है 12, सेकंड केस में शॉर्ट सर्किट है तो वोल्टेज 0, तो 12 ही रहेगी। सो इस तरह से हमें सारे सोर्सेज की करंट और वोल्टेज पता लग गई। नाउ व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड, अगर यहाँ देखें वोल्टेज कितनी है 24 और करंट कितना है 12, सो 24 × 12 इज द डिलीवर्ड पावर, राइट। नाउ एब्जॉर्ब्ड पावर देखिए यहाँ पर कितनी है पावर 12 × 2 प्लस, देन इफ यू सी दिस 3 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पर वोल्टेज क्या है 12, करंट क्या है 4, 12 × 4 प्लस, अगर हम 2 ओम वाला रेजिस्टेंस देखें यहाँ वोल्टेज कितनी है 12 और करंट कितना है 6, 12 × 6 प्लस, अगर हम लास्ट 4 ओम रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर वोल्टेज कितनी है 24 और करंट कितना है 6, सो व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड अप ऑल ऑफ देम यू आर गोइंग टू गेट 288 वॉट पावर डिलीवर्ड, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे यू आर गोइंग टू गेट 288 वॉट। तो आप देख पा रहे हैं सर्किट में पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब्ड, सो whatever voltages and current we have found out are correct. So I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा कैसे मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। Now I am winding up superposition theorem here. In the next class we are going to understand what is Thevenin and Norton's theorem in detail with the help of a question also, and then we will see the different cases and बहुत सारे questions discuss करेंगे. So meet me soon. If you have any doubt, put that in comment. Bye bye. Take care. Thank you.